तो वही था कि लाइक अब मेरे पास यही था कि अब कुछ घर में तो बैठ नहीं सकते क्योंकि घर की सिचुएशन भी ऐसी थी, तो फिर अब कुछ ना कुछ क्या ट्राई करें, फ्रीलांसिंग ट्राई किया और एज सच कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मुझे मेरी क्लासमेट के थ्रू फॉरएवर इंट्रोड्यूस होती है। अब यूजुअली होता क्या है, जब हमें फॉरएवर मिलते हैं ना फर्स्ट टाइम में, हम इग्नोर करते हैं कि वी डोंट नो ना कि इसकी वैल्यू क्या, हमें पता नहीं होती ना कि इसकी वैल्यू क्या है और हमें वहां से क्या मिलने वाला। तो मुझे भी ऐसा कोई इतना लाइक इंटरेस्ट नहीं था कि यार क्या है। उन्होंने मुझे बोला कि ये डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट है, आप इसको देखो। मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे। तो उस टाइम में तो सर्चिंग मोड पे थी, मुझे कहने की कुछ सीखने को मिल जाए सो दैट मैं अपनी जो सोच रही हूँ करने का वहां पे मेरी लाइक हेल्प हो जाएगा ना। तो फिर मैंने कहा ट्राई करते हैं क्या है। मैंने देखा एक बार, इतना समझ में नहीं आया, मैंने इग्नोर करा। फिर तो मुझे 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर से कॉल आता है कि आपने देखा। मैंने कहा देखा तो फिर समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि वो फिर से देखो रचना आप। मैंने कहा ठीक है मैं देख। फिर मैंने फिर से देखा, और जब मैंने देखा वहां पे तो मुझे समझ में आया कि जो मुझे चाहिए वो वहां से मिल सकता है। क्योंकि उन्होंने एक स्टार्टअप समथिंग बात की थी कि सर ने कैसे स्टार्ट किया और कैसे वो यहाँ पे इतना ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने कहा यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, बट होगा कैसे। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ मैंने देखा, इंटरेस्टिंग तो लगा है, बट आगे क्या है। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपकी ट्रेनिंग्स होंगी। तो फिर उन्होंने मेरे को एक तो मेरी जो सीनियर है मिस अनुराधा मैम, उनसे मेरी बात करवाई। और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे लगा कि हाँ शी विल लाइक मुझे वो हेल्प कर सकती है, क्योंकि उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, उनकी पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल थी। होता है ना जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या हम इस यहाँ पे फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं, तो हम ना हमारी पहले हम प्रोफाइल तो समझते हैं, बट प्रोफाइल से पहले भी हम ये देखते हैं कि हम जिस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ना वो पर्सन कैसा है ना, कि वो सच में हमारे लिए हमें ग्रोथ दे सकता है या नहीं दे सकता, है ना। तो मेरे को भी ये था कि ये मैं जिससे बात कर रही हूँ क्लासमेट का तो कुछ नहीं, तो मैं उनको जानती थी। बट जब मैंने अनुराधा मैम से बात करी तो मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे को यहाँ से ग्रोथ मिल सकती है। बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने वो चीजों को क्लियर किया, मेरे को समझाया, मुझे मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुई उनसे, उनके लाइक वे ऑफ कम्युनिकेशन से और उनकी पर्सनालिटी से। तो फिर मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, चीजें समझी, कुछ प्रोडक्ट भी यूज करे, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अमेजिंग थे, है ना। बट एक होता है ना जो, एक होता है कि हम स्टार्ट कर लेते हैं और एक होता है कि हम डिसीजन बना लेते हैं करने का, है ना। तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था, मैंने डिसीजन नहीं बनाया था कि मुझे ये करना है ना। मैं स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद भी यार डाउट में थी। मैं ट्रेनिंग्स लेने आती थी यहाँ पे दिल्ली में आरडीओ में। तो मैं ट्रेनिंग लेती थी, पर ना ट्रेनिंग में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी कि इतना इतना चेक आता है लोगों का ना, इतनी इनकम होती है, इतने लाइक लोगों ने कार प्लान लिए है ना। तो मुझे ना उस टाइम पे सब फेक लगता था। बिकॉज क्यों लगता था, इसके पीछे भी रीजन है। बिकॉज मैंने कभी ऐसा इतनी बड़ी चीजें सुनी ही नहीं थी, है ना। वो हमारे रामदेव शर्मा सर मेंटोर जो हमारे, वो बोलते हैं कि आपका बर्तन इतना होता है तो फिर आपके उसमें इतनी ही चीजें जाती है ना। मेरा बर्तन ही इतना था, तो इतना होने के लिए तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास वो माइंडसेट ही नहीं था, है ना। तो वो चीज थी। तो फिर अब मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा। पर मैंने ट्रेनिंग किस नहीं गई थी, मैं डेली ट्रेनिंग लेती थी। मैं मॉर्निंग की ट्रेनिंग लेती थी, तो अभी आप जो मीटिंग ले रहे हैं मैं वो लेती थी। एंड मैं यहाँ पे आरडीओ में आकर मीटिंग लेती थी, और अपनी हमारी जो ग्रुप की होती है वो भी ट्रेनिंग लेती थी। तो वहां से फिर चीजें धीरे धीरे क्लियर हुई। लेकिन ना एक माइंड में ये था कि ना छोड़ लूंगी नहीं, करूंगी, पर साथ में कुछ और करूंगी। मेरा ये था कि साथ में कुछ और भी करूंगी, मतलब मेरा एक पे तो नहीं था कि मैं यही करूंगी, क्योंकि इतनी क्लैरिटी एज सच मिली नहीं थी मुझे ना। तो वो चीज है। फिर अब मैं ना डाउट में खेल रही थी कि मैं जॉब भी कर लूं, मतलब अपना खुद भी कुछ कर लूं, या कुछ पार्ट टाइम में देख लूं, या फिर फॉरएवर भी साथ में कर लूं ना। मेरे को सब करना था साथ में। और जब बंदा जब सब करता था उसका काम खराब ही होता है ना। तो मैं सब कुछ करने का सोच रही थी। उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लाइक ऑफर भी आ रहे थे जॉब से। तो मैं कही थी अरे ये तो यहाँ से काम भी हो रहा है मेरा, तो मैं काम करती जॉब भी कर लेती हूँ और फिर यहाँ से ये फॉरएवर भी कर लूंगी ना। बट पता नहीं क्या रीजन था, ट्रेनिंग की वजह से था कि मैं ट्रेनिंग से कनेक्ट, मैं जॉब में कर ही नहीं पाई। मैंने को हुआ, लेकिन मैंने ना वहां पे मैं जा ही नहीं पाई। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं मेरे जो सीनियर है उनका रोल था, एंड ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा रोल था कि मैं वहां पे नहीं गई। अगर मैं वहां जाती तो शायद मैं यहाँ पे अभी नहीं होती ना। अगर मैं उस ट्रेनिंग मतलब अगर मैं वहां पे दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लेती तो मैं मे भी यहाँ पे नहीं होती ना। बट मैंने नहीं किया। मैंने कहा करते हैं, मतलब मैं डाउट में ही काम कर रही थी, डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं था, बस काम कर रही थी मैं। 2 महीने गए, जीरो रिजल्ट। 3 महीने गए, जीरो रिजल्ट। अब अगर पर्सन डाउट में काम कर रहा है उसका काम हो ही नहीं सकता। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है।
फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 0 रिजल्ट। अब दिमाग खराब हो रहा था कि कुछ तो हो नहीं रहा है यहाँ से भी, और घर में बैठी हुई हूँ, ऊपर से बहुत सारा प्रेशर भी आ रहा है, क्या करना चाहिए रचना, क्या करूँ ना? तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज़ को लेके, यार क्या करूँ? रिजल्ट भी 0 है, मुझे लोगों से बात करने भी नहीं आती, क्योंकि अब मैं लोगों से कैसे बात करूँ? मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ कि लाइक लोगों से मैं कॉल पे कैसे बात करूँगी, उनको कैसे समझाऊँगी ना, मेरे पास तो वो स्किल्स ही नहीं है। तो बहुत सारे डाउट में मैं थी, बट अब मेरे को ये था कि रचना ऐसे तो काम नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया कि मेरी एक छोटी-सी मीटिंग हुई थी मेरे सीनियर्स के साथ। उन्होंने मतलब 6 महीने के बाद वो मीटिंग हुई थी। मतलब क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको ना? तो मैंने कहा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आ रही, मैं काम तो डेली कर रही हूँ, बट काम हो नहीं रहा है। कह रहे क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा दिमाग में ज़्यादा चीज़ें चल रही है। मतलब मैं ना बहुत सारे ऑप्शंस को लेके चल रही हूँ, इसलिए काम नहीं हो रहा। बोलते ना अगर आपके पास बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ना, तो कभी आपका जो ए ऑप्शन है वो अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना? तो मेरा भी ये था कि मैं ना बहुत सारे ऑप्शंस को लेके चल रही थी। मैं फ्रीलांसिंग भी कर लूँगी, मैं जॉब भी ले लूँ, मैं ये भी कर लूँगी। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अच्छा ठीक है, डिसीज़न आप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको क्या लगता है कैसे क्या करना चाहिए ना? उन्होंने मुझसे पूछा। तो फिर मेरे को मैंने कहा हाँ, करना बेटर है, फॉरएवर तो बेटर है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है यहाँ से ना। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि आप देख लो कि आपको 5 साल में कहाँ पहुँचना है ना? और 5 साल में अगर आप अपना जो कुछ भी जो सोच रहे हो करने का, वो कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उस दिन घर पे आई। अब मैंने पूरी रात इसी चीज़ में निकाल दी कि करना है या छोड़ना है, करना है या छोड़ना है ना? फिर मैंने एक कॉपी पेन लेके अपना कुछ लिखना स्टार्ट किया कि यार मैं अगर यहाँ पे काम स्टार्ट करती हूँ, मुझे ऑब्वियस सी बात है कुछ अपना करना था, यहाँ पे मुझे अपना करने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है मेरा, है ना?